झंडा के ऊपर E20 पेट्रोल की और उसके दो धड़ों की, एक तरफ है जनता और उसका सोशल मीडिया पर एक गुस्सा या आउटबर्स्ट कि हमारी गाड़ियां खराब हो रही है, हमारी गाड़ियों के एवरेज गिर रहे हैं और तमाम तरह की रील्स और पोस्ट, और दूसरी तरफ सरकार जो लगातार उस मामले पर सफाई दे रही है, लगातार कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस, फैक्ट चेक और ये सब कर रही है। लेकिन इन सब के बीच बहुत सारी बातें हमने की ब्रेक से पहले कि कंज्यूमर क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है और सरकार क्या कर रही है, क्या सोच रही है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल जो सभी मेहमानों से हम पूछेंगे कि एक बीच का रास्ता क्या हो सकता है, राइट? तो गिरधर साहब, कंज्यूमर्स की एक डिमांड ये है कि उनको ऑप्शन मिले कि ठीक है आप E20 भी फ्यूल रखिए, लेकिन आप मुझे उसी पेट्रोल पंप पे एक दूसरा नोजल दे दीजिए जहां पर मुझे नॉर्मल पेट्रोल भी मिले। अब ये मेरे ऊपर है कि मैं क्या भराऊं। अभी भी देखिए वो प्रीमियम पेट्रोल तो आता ही है ना, एक नॉर्मल पेट्रोल के ऊपर और 10 रुपए दीजिए तो एक प्रीमियम पेट्रोल डलता है। अब वो कितना काम का कितना नहीं वो तो हमारे एक्सपर्ट बताएंगे, लेकिन फिर भी आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, तो उनका कहना है एक और ऑप्शन दे दो मुझे। देखिए, कंज्यूमर का जो सोच है वो सही है, लेकिन जैसा मैंने बोला कि हमें कंज्यूमर की जो मिथ्स है उसको दूर करना है। आज की डेट के अंदर में जो हम E20 का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, आप इसको अगर इस तरह के से लें कि E20 ही आज की डेट के अंदर में एक नॉर्मल फ्यूल है हमारे लिए, जो हम गाड़ियों में डलवा सकते हैं। गाड़ियों में कोई नुकसान नहीं होगा उससे, आप गाड़ियां आराम से चला सकते हैं। आप हमारा छोड़िए, सारे OEMs ने ऑन रिकॉर्ड अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में बोला है कि आपकी वारंटी, एक्सटेंडेड वारंटी E20 फ्यूल से कहीं भी इफेक्ट नहीं होगी। सारी इंश्योरेंस कंपनीज ने क्लियर करा है कि आपके इंश्योरेंस क्लेम्स में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो E20 ही आज की डेट में नॉर्मल फ्यूल है। तो ऑप्शन मेरे हिसाब से सरकार की चाहती है कि हमें इसको मानना पड़ेगा कि E20 ही एक नॉर्मल फ्यूल है और हमें इसी को लेकर के आगे बढ़ना है आज की डेट। तो पुष्पेंद्र जी, क्या ऑप्शन देना बेहतर होगा या थोड़े, जैसे आपने भी कहा कि पॉसिबिलिटी है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती है, थोड़ा भी आप कंज्यूमर को फायदा दे देंगे 10-15 रुपए का, तो शायद कंज्यूमर खुद ब खुद उसकी तरफ चला जाएगा कि चलो अगर मेरी गाड़ी में कुछ वेयर एंड टियर हो रहा है तो यहां से कंपनसेट हो जाएगा। सर बिल्कुल, देखो आपको ये समझना होगा सबसे पहले कि आज हम 23 लाख करोड़ रुपया का फॉसिल फ्यूल बाहर से खरीदते हैं। 23 लाख करोड़ रुपीस गोइंग आउट ऑफ आवर इकोनॉमी टू अदर कंट्रीज। यू कैन इमेजिन दैट कि कितनी डेवलपमेंट अगर हम उस पैसे को रोके तो इंडिया में हो सकती है। तो उसके लिए जैसे गिरधर जी ने बोला, बिल्कुल ठीक बोला कि E20 हैज बिकम अ नॉर्मल फ्यूल एंड इट इज प्रिवेलेंट इन ऑलमोस्ट 60 कंट्रीज। A base fuel E10, किसी में E15, किसी में E20, किसी में E27. This has become a base fuel with no option. Option is beyond that, beyond E27, E25, E30 for up to E85. अपने एनर्जी सिक्योरिटी के लिए और अपनी फॉरेन एक्सचेंज को बचाने के लिए और अपनी कंट्री की रूरल डेवलपमेंट के लिए और अपनी फार्मर्स की इनकम के लिए हमें एक नॉर्मल फ्यूल विद मिनिमम ब्लेंडिंग ऑफ एथेनॉल हैज टू बी गिवन टू द कंज्यूमर्स। एंड जैसे सबने बताया, पैनलिस्ट ने, कि इस ब्लेंडिंग से कोई भी कार, कोई भी इंजन डैमेज नहीं हो रहा। माइलेज में डेफिनेटली एवरी पर्सन इज accepting that. Even government of India, even the OEM have accepted that 3 to 5% mileage drop is there. So that sacrifice we have to make. और option E27 के ऊपर सबको मिलेगा। You can have option of E30, E40, E45, E50, 100 up to 100. You will have that options. And government is going to, I think, having a differential prices for all these blends. जी, ठीक है। देखिए, इसमें तो कोई शक की बात नहीं, लेकिन कि देश की एनर्जी सिक्योरिटी या इनफैक्ट किसानों का फ़ायदा, एनवायरनमेंट का फ़ायदा, वो सारी चीज़ें बिल्कुल बात सही है। लेकिन जो बात थोड़ी देर पहले पुष्पेंद्र जी गिरधर जी ने भी कही और बाकी पैनलिस्ट ने भी कही कि जो शायद एक नेचुरल प्रोसेस में होता, वो किन्हीं कारणों से, किन्हीं परिस्थितियों से वो प्रोसेस जल्दी जल्दी होने लग गई, इसीलिए इस तरह के रिएक्शंस और इस तरह की जो कश्मकश है वो पैदा हो रही है। विकास जी, ये बताइए कि एक गाड़ी को कंपैटिबल अगर बनाना हो E20 तो कितना खर्चा आता है? कुछ तरीका मौजूद है उसका बाजार में कि आप जाके अपनी गाड़ी में कुछ चेंजेस करा लो और E20 कंपैटिबल बन जाए वो? देखिए, बीच में रिपोर्ट्स जरूर आई थी कि आप रबर पार्ट्स जो हैं उनको चेंज करा सकते हो। कुछ और आपकी मैपिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट जो हार्डवेयर रिलेटेड कंपैटिबिलिटी है
उसके लिए किट तैयार की जा सकती है। इसके लिए थोड़ी बहुत आपको इंजन की मैपिंग में भी चेंज करना पड़ता है, बट उसके बारे में हमें कुछ अभी तक पता नहीं है। मैपिंग मतलब इंजन की रीमैप आपको हल्का सा करना पड़ेगा कि अगर वो हाई पुरानी, जैसे मान लीजिए E0 गाड़ी है या E5 जो गाड़ी है, वो अगर E20 फ्यूल 20% फ्यूल के साथ में चल रही है, तो इंजन को थोड़ा बहुत कैलिब्रेट करना पड़ेगा आपको। ओके। क्या पुरानी गाड़ियों में वो पॉसिबल है? क्या उस लार्ज स्केल पे सारे मैन्युफैक्चरर्स कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो, बट वो जो कंपोनेंट लेवल पे कुछ कुछ चेंजेस हैं वो किए जा सकते हैं, ऐसा बोला गया था। अभी देखिए रेट्स मैं तो नहीं बोल सकता, बट आई थिंक इजीली अगर आप एक गेस लगाओ कि 10 से 15,000 या 20,000 रुपए लगाकर अगर आप लोगों की गाड़ियों को एटलीस्ट ये कंपोनेंट लेवल पे चीजें ठीक करने का प्रॉमिस कर दो, क्योंकि ये बीच में खबर आई थी कि मारुति सुजुकी कर रही है, बट वो खबर का पता नहीं क्या हुआ। अगर वो ऐसा हो जाता है, सारे मैन्युफैक्चरर्स ऑन बोर्ड आ जाते हैं, अगर वो कर देते हैं, तो एक बहुत बड़ी समस्या जो है, जो पुरानी गाड़ियों से रिलेटेड लोगों को है, जो कि मेजॉरिटी कार्स है, वो दूर हो जाएगी। तो आई थिंक वो एक चीज मेरे हिसाब से पॉसिबल है उससे हो जाए। दूसरा, आई थिंक सबने ये चीज पे अग्री किया है कि फ्यूल प्राइसेस अगर आप एडजस्ट कर दोगे तो एक कंज्यूमर में कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आने लग जाएगा। वो फ्यूल प्राइसेस एडजस्टमेंट अभी तक हमने देखे नहीं है। अगर वो चीज हो जाएगी तो आई थिंक ये दोनों तरीके से कंपोनेंट लेवल पे आप अपग्रेड कर रहे हो, जिसमें सारे मैन्युफैक्चरर्स ऑन बोर्ड आ गए हैं। दूसरा, अगर हम प्राइसेस करेक्शन कर दें। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा सा, अगर कोई भी कहीं पर कोई कमजोरी नजर आ रही है, कमजोर कड़ी नजर आ रही है कि कहीं पे कोई मिलावट है या बीच से हो जा रहा है, उसको अगर आपने फिक्स कर दिया तो आई थिंक आपकी मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स आई थिंक सॉर्ट हो जाएंगी। तो इसमें हमें गिरधर जी कुछ बता सकते हैं? गिरधर साहब, कोई है मतलब सभी मैन्युफैक्चरर्स का कुछ ऐसा प्लान जहां पर आप एक छोटा मोटा कॉस्ट लेके कंपैटिबिलिटी एक हद तक बना दें कि भाई आपकी गाड़ी अब ऑलमोस्ट E20 हो गई यहाँ से? सर इनफैक्ट अभी 2 दिन पहले ही जो देश की अग्रिम कार मेकिंग कंपनी है, उन्होंने अनाउंस करा है कि वो एक रेट्रोफिटमेंट एक किट लाएंगे। करीब करीब 4,000 से 6,000 रुपए की कॉस्ट भी बताई गई है उस किट की। और उसको वो एक फेज्ड मैनर में, जो लेगेसी कार्स हैं, जो पुरानी गाड़ियां हैं, वो पहले उससे शुरू करेंगे, उसके अंदर में वो किट्स लगाएंगे। उस किट्स के अंदर में कुछ रबड़ आइटम्स हैं, कुछ फ्यूल लाइंस को रिलेटेड आइटम्स होंगे जिनको वो चेंज करेंगे। जो मानना है उनका कि अगर आप लंबे टाइम के लिए अगर आप E20 फ्यूल यूज करते हैं वो पुरानी लेगेसी वाली गाड़ियों के अंदर में, तो ये पार्ट्स खराब होने की उम्मीद है। तो पहले ही उनको एक रेट्रोफिटमेंट किट के जरिए उनको चेंज कर दिया जाए। तो ये ऑलरेडी वर्क इन प्रोग्रेस है मेरे हिसाब से, क्योंकि शायद एज वी राइटली सेड कि ये थोड़ा सा पहले आ जाना चाहिए था। E20 के शुरुआत के साथ साथ ही अगर ये आ जाता तो आज ये इतने सारे सवाल ही नहीं खड़े होते। लेकिन अगर आज भी अगर ये आ रहा है तो मेरा मानना है कि ये कदम सही दिशा के अंदर में है, क्योंकि अगर किसी की भी पुरानी गाड़ी है तो उसका हक है कि वो गाड़ी को अपना रोड पे चलाए और जो ईंधन अवेलेबल है उसके बेसिस पे चलाए उसको। जी, क्विकली, आई थिंक आई हैव ओनली लास्ट 30-40 सेकंड्स। क्रांति, आपका टेक, क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि यहाँ जो एक चीज़ सरकार को सभी को समझना चाहिए कि ये जो पुरानी गाड़ियां हैं वो केवल हमारे कम्यूट का साधन नहीं है, वो देश की अर्थव्यवस्था का भी आधार है। तो वहाँ पे ये गाड़ियां अगर खराब होंगी तो इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। और जो सबसे ज़्यादा दिक्कतें, अगर बात हो रही है मिलावट की, एडल्ट्रेटेड फ्यूल की, तो इन फ्यूल स्टेशंस के ऊपर जाके सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि लोगों के अंदर भरोसा बढ़े कि वहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। और जो गाड़ियां हैं वो तब जो एंग्जाइटी है वो लोगों में कम होगा। और साथ में ये भी अनाउंस हो कि भाई E27 अगर आएगा तो फिर वो आपके लिए ऑप्शनल होगा। यहाँ पर लोगों के दिलों में भरोसा देने की जरूरत है। राइट, तो एक ऑप्शन की बात हो गई। अब वो तीसरा नोजल मिलेगा नहीं मिलेगा, डाउटफुल, लेकिन हाँ प्राइस एडजस्ट हो सकती है, जैसे सबने कहा। कब सरकार करेगी, थोड़ा इंसेंटिव आ जाएगा कंज्यूमर के पास, तो शायद उसे लगेगा कि मैं ये फ्यूल ले लूँ। एंड थर्डली, वो जिस किट की बात हो रही है, अगर वो आ जाती है 3-4 हज़ार रुपये खर्च करने के बाद, तो जो मेंटल ब्लॉक है कि मेरी गाड़ी खराब हो रही है, उसका इंजन खराब हो रहा है, उसके पार्ट्स खराब हो रहे हैं, उससे व्यक्ति बाहर निकल जाएगा, कंज्यूमर बाहर निकल जाएगा और उसकी शिकायतों का निवारण होगा। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आई थिंक बहुत ही अच्छी चर्चा हुई है, बहुत ही कंज्यूमर सेंट्रिक चर्चा हुई है। जो लोग परेशान हैं और जो उनकी बातें हमें सुनने को मिल रही है, काफ़ी जवाब उसमें आ गए। और बाकी क्यों ज़रूरत है हमें इसके लिए, देश, अर्थव्यवस्था और तमाम चीज़ों के लिए, वो भी बातें अच्छी तरह खुल के हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।